राजवीर जो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को तेज करते हैं। मामला है कौशल कुमार, ये हैं जो मृतक के भाई हैं। गौरव कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार, 26 वर्ष उम्र थी उसकी। 22/4/24 को शादी का निमंत्रण पत्र अपने गांव नयाबाद से मिलिया देने गया और उसको वहां पर तथाकथित लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते हुए, जिनमें सेठी राम, राजवीर, सतपाल, धर्मेंद्र, सत्यप्रकाश आदि हैं, घेर कर लोगों ने गौरव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका मुकदमा 223/24 अंडर सेक्शन 302, 122, बी 504, 506 थाना हरदुआगंज में दर्ज है। इस केस की नहीं जानकारी बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इसलिए डीआईजी अलीगढ़ ने इस केस की जांच आपके यहाँ एटा क्राइम ब्रांच को सौंपी। एटा क्राइम ब्रांच को सौंपे हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी भी उसका कोई फ्रूटफुल पर्पस सर्व नहीं हुआ है। इसलिए हम इस प्रोसीडिंग को, क्योंकि हत्या साफ दिख रही है, उसमें वीडियो है, साक्ष्य में कॉल रिकॉर्डिंग है, CFSL है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो तमंचा जिससे हत्या की गई, जिसे वेपन ऑफ ऑफेंस कहते हैं क्रिमिनल भाषा में, तो प्रोसीडिंग में वेपन ऑफ ऑफेंस की भी रिकवरी हो गई, उस पर फिंगरप्रिंट की जांच, तीसरा रिपोर्ट, ये सब चीज़ें अब सब कुछ सामने है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसमें एटा पुलिस अधीक्षक भी अब जुड़ चुके हैं क्राइम ब्रांच की, जांच करने में क्यों शिथिलता बरत रहे हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गवाहों को जिनके बयान लिए गए उनको भी लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। इनके परिवार को भी जान का खतरा है, कभी भी कोई घटना हो सकती है जिसके वो लोग जिम्मेदार होंगे। और इतने दिन होने के बाद भी अभी क्राइम ब्रांच को सौंपी डीआईजी साहब ने अलीगढ़ ने, उसमें अभी कोई फ्रूटफुल पर्पस सर्व नहीं हुआ है। एसएसटी जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलना चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। सीधा सीधा हत्या का मामला है, उस पर पुलिस क्यों नहीं कर रही है, जबकि इससे संबंधित जो आईओ हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, भ्रष्टाचार के ऊपर केस हुए, भ्रष्टाचार की चीजें चल रही हैं, उनके ऊपर चल रही हैं, काफी पैसों की बरामदगी हुई उनसे। तो इसलिए हमें न्याय की उम्मीद किस तरह से हो, इसलिए हमने आपका बेहतर कीमती समय लिया कि आप हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे जो उत्तर प्रदेश सरकार का डबल इंजन की सरकार का नारा था, भय भूख भ्रष्टाचार, क्या गौरव की मृत्यु, गौरव की हत्या के बाद जो इनके भाई कौशल लड़ रहे हैं, इनका भय मिटा? क्या इनके परिवार का भय मिट पाया? डबल इंजन की सरकार होते हुए, शासन प्रशासन मजबूत होने का दावा होते हुए भी इतने दिनों बाद भी उसकी हत्या का रिजल्ट, यानी कि अपराधी खुलेआम घूम रहे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जो कि होनी चाहिए। मतलब कारण क्या है, क्या लगता है कोई पॉलिटिकल इसमें जो कोई इंटरफियर जिसके कारण पुलिस नहीं कर पा रही है? अब कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। अगर पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी, एसपी एटा क्राइम ब्रांच बेवफा हुए हैं, मतलब मृतक के न्याय दिलाने की जिम्मेदारी केवल इसके भाई की नहीं है, केवल डॉक्टर AP सिंह की नहीं है, केवल इस जनपद की और प्रदेश की बहुत ज्वलंत जीवंत मीडिया की नहीं है, ये जिम्मेदारी स्टेट की भी है, सरकार की भी है। इसीलिए स्टेट वर्सेस लिखा जाता है मुलजिमों, सरकार बनाम, मतलब सरकार जिम्मेदार है। एक व्यक्ति की जब हत्या होती है और मौत होती है तो कई रिश्ते उसके साथ मरते हैं। इनके फादर जगदीश कुमार जिंदा लाश बने हुए हैं, इनकी दादी जो उससे बहुत प्यार करती थी, विगत दिनों एक्सपायर हुई, उसके गम में रोती तड़पती, बस उसको न्याय मिल जाए, उसको न्याय मिल जाए। तो इस तरह से पूरा परिवार आहत है और न्याय नहीं मिलेगा। नामजद FIR, बाई नेम FIR, आई विटनेस हैं, वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवरी हुआ, फिंगर ऑफ प्रिंट हैं, गोली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है, गोली लगी है, आई विटनेस कह रहे हैं, गवाह कह रहे हैं, CDR कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। उसके बावजूद भी घटना को अभी तक वर्कआउट नहीं कर पाए, अरेस्ट नहीं कर पाए। क्या कारण है इसका? मतलब नामजद है, कोई डाउट नहीं, सबने दिन दहाड़े, दिन की घटना है, जिसकी शादी 10 दिन बाद शादी होने को, जो अपनी शादी के कार्ड बांटने जा रहा है, शादी के कार्ड दे के आ रहा है,
बैंड बाजा जो उसकी रीति रस्म होते सारा कुछ अपना स्वयं बुक कर रहा है, सब कुछ बड़े शौक से कर रहा है, और उसकी हत्या हुई। और उस हत्या के बाद भी अगर उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, उस बेटी से पूछे जिससे उसकी शादी होनी थी, आज भी वो बैठी है इस इंतजार में कि मेरे होने वाले पति को कम से कम न्याय तो मिले, उसके हत्यारों की गिरफ्तारी तो हो, उसको न्याय मिले, जस्टिस हो। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, विलंब से न्याय मिला गया न्याय भी अपनी नेचुरलिटी को खो देता है और फिर उसका कोई पर्पस नहीं रहता है। इनकी दादी की मृत्यु की, वो क्या न्याय लेके गई? क्या उन्हें न्याय की आशा बंधी? वो तो सरकार से, शासन से, प्रशासन से, पुलिस से, कानून से, अदालत से, कोर्ट से, कचहरी से निराश होकर चली गई। तो ये गंभीर विषय है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं इस मामले को जानता हूँ। वो दिल्ली में कार्ड मुझे दे के आए, मुझे उसकी रिंग सेरेमनी में पहुंचने का अवसर मिला और उसके बाद भी न्याय ना मिल पाए, ये दुखद है। इसीलिए मैं आपके सामने भी अपनी इस फरियाद को लेकर, राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही है क्या है? अब क्या, अगर राजनीति की दबाव से भी नहीं हो रहा तो गलत है। अगर धन बल, जन बल, बाहुबल अगर शामिल है तो फिर न्याय की परिभाषा तो नहीं रही, फिर वही धन बल, जन बल, बाहुबल हावी हो जाएगा और न्याय की पराकाष्ठा अधूरी हो जाएगी, न्याय अधूरा रह जाएगा। आप जिले में आए हैं, अधिकारियों से मिले होंगे, तो कुछ उन्होंने बताया कि क्या कार्रवाई? अब जांच और ट्रांसफर कर देंगे। 5वीं बार जांच ट्रांसफर हो चुकी है, 5वीं बार आयुष जो चेंज हुई, 5वीं बार डीआईजी साहब ने उसमें इंटरेस्ट लिया उच्च अधिकारियों की वजह से, तो 5वीं बार जांच ट्रांसफर हुई है और उसके बाद घटना का मुख्य अभियुक्त कौन है? ये सेठी राम है और ये अभियुक्त भी हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर, क्रिमिनल हिस्ट्री, लंबा क्राइम का इतिहास, लंबे केस, बहुत केसों का हिस्ट्री, बहुत केसों का इतिहास, इतने क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं जैसे गैंगस्टर के केस, हार्डकोर क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल। या तो प्रोफेशनल क्रिमिनल या हैबिचुअल ऑफेंडर से पुलिस दबाव में आ जाती है या प्रेशर में आ जाती है या धन बल या जन बल या बाहुबल इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से इस घटना का पर्दाफाश होकर नामजद एफआईआर होने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो कोर्ट का काम है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये गोली लगी हुई, ये एफआईआर है, नामजद एफआईआर, ये नामजद एफआईआर की सीधे नाम दिए गए हैं, सीधे नाम और रोल्स दिए गए हैं सबके, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये नाम और रोल के साथ दी गई है। ये क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो अपराधी हैं उनकी ये क्रिमिनल हिस्ट्री है। कौन इससे मुंह मोड़ सकता है, कौन इससे छिपा सकता है? ये देखिए, ये केस, एक का केस ये है, सबके केसेस दी गई है, सबके नाम बाकायदा, ये क्रिमिनल हिस्ट्री। तो वो तो फिर दबंग है, उनसे तो डर जाएंगे, गवाह भी डराए जा रहे हैं, गवाहों को भी डराया जा रहा है। वकील साहब, आप बता रहे हैं कि वो गैंगस्टर भी है, इसके बावजूद भी मतलब